तो दोस्तों एडजेक्टिव के बाद अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब्स हिंदी में बोलते हैं इनको क्रिया विशेषण, लेकिन हिंदी में ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ऐसा लगता है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द वर्ड दैट मॉडिफाइज a verb, an adjective or an adverb. An adverb itself is called adverb. द वर्ड दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को। मॉडिफाई का मतलब यहाँ संशोधन से नहीं है, बल्कि विशेषता बताने वाले से है। जो विशेषता बताता है किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है जो शब्द, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जनरली अभी हमने लास्ट सेशन में अपने एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन हमारा जो एडवर्ब है इसका दायरा थोड़ा इससे बड़ा है। एडजेक्टिव का दायरा छोटा है और एडवर्ब का बड़ा है। तो जो एडवर्ब होती है वो मॉडिफाई करती है, एक वर्ब को भी करती है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, स्वयं एडवर्ब को मॉडिफाई करती है और एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करती है। जिस तरह हम एक सेंटेंस समझते हैं उससे समझ में आ जाएगा। तो शी वॉज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे चल रही थी। अब कैसे चल रही थी? धीरे। अब ये वॉकिंग दोस्तों वर्ब है और स्लोली वर्ब के लिए आया है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके चलने का तरीका बता रहा जो है। कार्य करने का तरीका बताए, जो कार्य करने का ढंग बताए, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैंने आपको बताया भी था जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर में एलवा जुड़ा होता है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कार्य करने का ढंग बता रही है। इस तरह एक सेंटेंस हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर मैं ऐसे कहूं शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, वह बहुत तेजी से चल रही थी, वह बहुत धीरे चल रही थी। अब ये वॉकिंग ये वर्ब है और ये क्या है? ये एडवर्ब है। अभी देखिए वेरी क्या है? ये खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले को भी एडवर्ब ही कहते हैं। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। ये जो वेरी वर्ड है बहुत धीरे, अब चल के कैसे रही थी? इस सेंटेंस में ये कैसे चल रही थी? धीरे। और यहाँ पे बहुत धीरे चल रही थी। तो ये वेरी जो है स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एडवर्ब ही है। अब एक सेंटेंस हो रहे हैं, शी इज सो हैप्पी, वह बहुत खुश है। अब जो हैप्पी है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब वो कितनी खुश है? बहुत खुश है। ये जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है सो, इसलिए ये क्या है दोस्तों? ये एडवर्ब है। वे शब्द जो किसी वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को या एक सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं उसको हम एडवर्ब को करते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस हो रहे हैं, शी बॉट आ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस खरीदी। अब इसके बारे में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तो नाउन है और चूंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जनरली जिनके लास्ट में, जिन वर्ड के लास्ट में FUL सफिक्स जुड़ा हो तो उनको हम एडजेक्टिव मानते हैं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अभी जो वेरी आया है ये इसके एडजेक्टिव के लिए आया है। ये सॉरी एडजेक्टिव है। ये वेरी जो है एडजेक्टिव के लिए आया है। खूबसूरत, कितनी खूबसूरत? बहुत खूबसूरत। जो डिग्री बता रही है, ये डिग्री बता रही है एडजेक्टिव की। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब एक सेंटेंस हो रहा है, द अर्ली ट्रेन अराइव्ड अर्ली,
सुबह की जल्दी सुबह वाली यानी कि सुबह की ट्रेन, जो अर्ली ट्रेन का मतलब है यहाँ पे सुबह की ट्रेन जो जल्दी वाली ट्रेन है, अराइव्ड अर्ली, जल्दी पहुँच गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रेन क्या है, ये नाउन है, और चूंकि ये अर्ली जो है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ये अर्ली है, ये एडजेक्टिव है, चूंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ट्रेन कैसी है, अर्ली ट्रेन, सुबह जल्दी वाली ट्रेन। और यहाँ पे ये जो अर्ली है, पहुंची, अराइव्ड अर्ली, ये इससे जुड़ा हुआ है अराइव्ड से। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कब कब पहुंची, जल्दी पहुंची। अब ये क्या है, ये वर्ब है, पहुंची। और पहुंची कब, जल्दी पहुंची, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब कोई वर्ड सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो डिपेंड करेगा कि वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट। ये ट्रेन बहुत तेज है। अब यहाँ पे ये तेज वर्ड आया है, किसके लिए आया है, ट्रेन के लिए आया है। ये ट्रेन कैसी है, तेज है। अब ये ट्रेन क्या है, नाउन है, और ये चूंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। और ये बहुत, देखिए ये डिग्री बता रही है इसकी कि कितनी तेज है। कम या ज़्यादा जब भी बताते हैं ना, तो उसको डिग्री बोलते हैं हम। ये डिग्री बता रही है, तो इसलिए क्या है, एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं हम इसको। कितनी कैसी है, बहुत तेज है। तेज कैसी, कितनी है, बहुत। अब अगर एक दूसरा सेंटेंस है, दिस ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। ये ट्रेन बहुत तेज मूव कर रही है। दिस ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, ये ट्रेन बहुत तेज मूव कर रही है। अब दोस्तों, ये जो तेज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मूविंग को। कैसे चल रही है, तेज चल रही है। अब ये तो ना वर्ब है, और जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब ये तेज, जो ये वेरी जो है, इसकी डिग्री बता रहा है, कैसे चल रही है, बहुत तेज चल रही है। ये डिग्री बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह का सेंटेंस हो रहा है, सर्टेनली ही विल कम। निश्चित रूप से वे आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक सेंटेंस है, ही विल कम वे आएगा, और जो ये सर्टेनली है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। अब हमने क्या कहा, एडवर्ब जो होती है एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, खुद अपने आप को यानी कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, और एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है। जिस तरह यहाँ पे सेंटेंस में मॉडिफाई किया है इसने सर्टेनली ने, कि वे निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से वे आएगा। अब कुछ वर्ड अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो उनको वे नाउन ही मिलेगी। जिस तरह अगर मैं कहूँ जो समय सूचक होते हैं या स्थान सूचक होते हैं, जिस तरह एक वर्ड है यस्टरडे, आइसोलेटेड वे में अगर हम इसे डिक्शनरी में फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये नाउन मिलेगा हमें। इसी तरह होम है, स्थान सूचक शब्द, ये भी क्या है, नाउन मिलेगा। लेकिन सेंटेंस में देखते हैं इनकी फंक्शन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है। आई सा हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। कब देखा, कल देखा। अब ये देखिए, ये वर्ब है, और चूंकि जो यस्टरडे है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे हम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह एक सेंटेंस हो रहा है, शी वेंट टू हर होम, वे अपने घर गई। अब दोस्तों आप जानते हैं टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आती है। अब यहाँ पे देखिए, ये टू, ये प्रीपोजिशन है, ये किससे पहले आई है, हाउस है, तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये हर क्या है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह कहूँ, शी वेंट होम, वह घर गई। कहाँ गई, घर गई, तो ये तो वर्ब हुआ, और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या हुआ, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ पहले कहेंगे से हम। देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। शी डेकोरेटेड द रूम नाइसली, उसने कमरे को अच्छे से सजाया। अब यहाँ पे नाइसली एडवर्ब है, चूँकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये वर्ब, ये डेकोरेटेड वर्ब है, सजाना। अब कैसे सजाया, अच्छे से सजाया। जो वर्ड हाउ का आंसर करते हैं, कैसे हो, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर, और जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, नाइसली, क्विकली, फास्टली, ये इस तरह के
जिनके लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, प्लेस द बुक हेयर, किताब यहाँ रख दो। कहाँ रख दो? यहाँ। अब देखिए यहाँ पे रखना वर्ब, ये प्लेस वर्ब है। ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से, तो ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, वर्ब है ये प्लेस। किताब यहाँ रख दो, कहाँ रख दो? वेयर को आंसर कर रहा है। जो वेयर को आंसर करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्द। तो ये हेयर एडवर्ब है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्लेस को। अब इसी तरह एक सेंटेंस हो रहा है, स्टार्ट राइटिंग नाउ, अब लिखना शुरू करो। कब शुरू करें? यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट है वर्ब, और ये नाउ वर्ब से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। चूंकि जो वैन को आंसर करते हैं, कब शुरू करें? अब। वैन को आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, वेयर को आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, हाउ को आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब ये जो सेंटेंस मैंने उदाहरण दिए है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं एग्जांपल दूंगा जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह सेंटेंस है, नगमा इज वेरी फैट, नगमा बहुत मोटी है। नगमा इज वेरी फैट, नगमा बहुत मोटी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? नगमा ये नाउन है, और ये फैट कौन है? मोटी। नगमा मोटी है, तो ये क्या है? ये नाउन से नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन को, जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये दोस्तों ये एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, और बहुत मोटी है। अब ये वर्ड जो है ये इससे जुड़ा है, फैट से जुड़ा है, और एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। अब जो एडजेक्टिव को या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या एडवर्ब को, वो होते हैं एडवर्ब। कितनी मोटी है? बहुत मोटी है, ये स्तर बता रहा है। जो स्तर बताते हैं ना उसको बोलते हैं हम एडवर्ब डिग्री, डिग्री बता रहा है एडजेक्टिव की। इस तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, माज इज क्वाइट थिन, माज काफ़ी पतला है। अब ये यहाँ पे क्या है? ये भी नाउन है दोस्तों, ये भी नाउन है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, थिन, पतला है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब। तो क्वाइट ये क्या है? ये स्तर बता रहा है, काफ़ी पतला है, तो ये दोस्तों ये है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस हो रहा है, ही इज टू फैट, वह काफ़ी मोटा है। अब ये क्या है? प्रोनाउन है दोस्तों, ही, और ये फैट क्या है? ये मॉडिफाई कर रहा है उस वह को, वह काफ़ी मोटा है, वह मोटा है, वह काफ़ी मोटा है, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब ये टू क्या है? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना मोटा है, काफ़ी, इस तरह बता रहा है इसका। ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो हमने सेंटेंस वर्ब वाले सेंटेंस कर लिए जिनमें एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रही थी, एडजेक्टिव कर ली। अब हम करेंगे खुद एडवर्ब को जब मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब। एक एग्जांपल है दोस्तों, शी सिंग्स सो स्वीटली, शी सिंग्स सो स्वीटली, वह काफ़ी मधुर गाती है। अब कैसे गाती है? मधुर गाती है। ये सिंग क्या है? वर्ब है, गाना, और ये स्वीटली है, यहाँ पे एडवर्ब है दोस्तों। क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो किसी कार्य करने का तौर तरीका, ढंग बताते हैं। कैसे गाती है? मधुरता से गाती है, मधुर गाती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए दोस्तों, ये जो सो है काफ़ी मधुर गाती है, ये इससे जुड़ा है स्वीटली से, ये स्तर बता रहा है। जो वर्ड किसी एडवर्ब का स्तर बताते हैं उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसी तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, ही वॉक्ड वेरी क्विकली, वह बहुत तेज़ी से चला। अब चलना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, चला कैसे? तेज़ी से। क्विकली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, चूंकि एल जुड़ा है लास्ट में, कार्य करने का तौर तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। अब बहुत तेज़ी से चला, ये जो वेरी है ये किससे जुड़ा है? इससे, क्विकली से, इसलिए क्या है यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को, तो ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी
मॉडिफाई करती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हमने दोस्तों एडवर्ब में एग्जांपल दिया आपको, जो एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करती है, जो एडवर्ब एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करती है, या एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। अब लास्ट एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जो एडवर्ब किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देती है, पूरे सेंटेंस को। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देती है। जिस तरह एक एग्जांपल है, प्रोबेबली यू आर रोंग, संभवतः तुम गलत हो। यू आर रोंग एक पूरा एक ये सेंटेंस है, तुम गलत हो। अब यहाँ पे जो ये प्रोबेबली है, ये एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह एक एग्जांपल है, श्योरली ही विल विन द मैच, पक्का वह मैच जीतेगा। वह मैच जीतेगा, ये भी क्या दोस्तों एक सेंटेंस है पूरा, और ये एडवर्ब है। वे निश्चित रूप से वे मैच जीतेगा, तो ये भी क्या है दोस्तों, इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। अब हम बढ़ते हैं एडवर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के प्रकार, सबसे पहले से मैं हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो जनरली हाउ से जब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो जो आंसर निकल के आता है, हाउ से क्वेश्चन करने पर जो आंसर निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो क्रिया का कार्य करने का तौर तरीका या ढंग बताते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस है, उससे समझ में आ जाएगा, राकेश वेंट आउट क्विकली। अब दोस्तों राकेश बाहर तेजी से गया। सबसे पहले तो आप इसमें बताइए कि कितने एडवर्ब है, मैंने कितने यूज़ किए, एक या है दो। देखिए, राकेश तो सब्जेक्ट है, इसमें नाउन है और डू वर्ब भी है, और ये वेंट है ये वर्ब है, जाना वर्ब होती है, वो की सेकंड फॉर्म में। अब कहाँ गया, बाहर गया, ये है एडवर्ब ऑफ पैलेस। एडवर्ब ऑफ पैलेस जो स्थान सूचक शब्द होते हैं। अब ये देखिए, तेजी से कैसे गया, तेजी से, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जाने का तरीका बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हाउ से आंसर करते हैं, कैसे से आंसर करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं दोस्तों, हाँ, जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो जनरली एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर तब बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए जिस तरह एक वर्ड है फ्रेंड है, सॉरी, देखिए दोस्तों, जिस तरह एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और अगर इसमें एल वाई जोड़ दिया जाए लास्ट में, तो ये बन जाएगा हैप्पीली। और आपको पता है, वाई हटाकर आई में बदलते हैं और फिर एल वाई जोड़ते हैं, ये हो जाएगा हैप्पीली, खुशी से। जिस तरह एक है स्लो, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, और स्लो से क्या बन जाएगा, एल वाई जोड़कर स्लोली, धीरे से। जिस तरह सैड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, उदास, और ये क्या हो जाएगा इसका, सैडली, उदासी से। इस तरह ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और इसका हो जाएगा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल्ली, खूबसूरती से। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका एडवर्ब सेम रहता है, उनमें चेंज नहीं होता। जिस तरह गुड है, वेल है, फास्ट है, इनका ये एडजेक्टिव है और इनका एडवर्ब सेम रहता है। इस तरह गुड का गुड रहेगा। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब।
वेल का वेल ही रहेगा, फास्ट का फास्ट ही रहेगा। जिस तरह लाउड है, लाउड है, लाउड का लाउड ही रहेगा, लाउडली भी हो जाता है, ये भी एल वाई भी जुड़ जाता है, लेकिन ये है इनमें एल वाई नहीं जुड़ता, ये एज इट इज़ रहते हैं। जिस तरह ये लाउड है, ही इज़ सिंगिंग लाउड या ही इज़ सिंगिंग लाउडली, दोनों ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि अगर किसी भी हर वर्ड के पीछे एल वाई जुड़ा हो तो एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन 95% केसेस में ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, जिनके लास्ट में एल वाई जुड़ा है वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव के लास्ट में जुड़ेगा तब होगा एडवर्ब। नाउन के लास्ट में जुड़ेगा तो वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनेगा। जिस तरह मैं नाउन बता रहा हूँ, एक नाउन है फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त, और इसमें अगर एल वाई जोड़ दिया जाए फ्रेंड में, फ्रेंडली, ये हो जाएगा मित्रतापूर्वक, ये दोस्तों ये बन जाएगा एडजेक्टिव। इसी तरह करल होता है, बालों की लड़ाई होती है, अगर इसमें एल वाई जोड़ दूँ मैं, एल तो जुड़ा हुआ है, ओनली वाई जोड़ना है, ये हो जाएगा करली, घुंघराले, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा ना कि एडवर्ब। तो अगर नाउन के पीछे एल वाई जुड़ेगा, नाउन के पीछे एल वाई जुड़ेगा तो दोस्तों बन जाएगा एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव के पीछे एल वाई जुड़ेगा तो वो बन जाएगा एडवर्ब। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन 95% केसेज में अगर किसी के लास्ट में एल वाई जुड़ा हुआ है तो वो एडवर्ब ही रहेगा। अभी देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, ये मेरीली कर लो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग मेरीली इन द गार्डन, इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खुशी से खेल रहे थे या मज़े में खेल रहे थे, मज़े से, मेरे लिए मतलब मज़े से खुशी से दोनों हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है खेलना, और ये मेरे लिए है खुशी से या मज़े से, जो कार्य करने का ढंग बताते हैं, हाउस को जो हाउस आंसर करते हैं, कैसे खेल रहे थे, मज़े से खेल रहे थे, तो ये दोस्तों ये एडवर्ब है, चूँकि कार्य करने का तरीका बता रहा है, इसे कहेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है दोस्तों। अब एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, शी स्पोक टू मी सॉफ्टली, सॉरी, शी स्पोक टू मी सॉफ्टली। अगर मैं क्वेश्चन करूँ हाउ डिड शी स्पीक टू मी, वह मुझसे कैसे बोली, तो आंसर जब हम क्वेश्चन हाउ से करते हैं, जो आंसर आता है उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बोली, सॉफ्टली बोली, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्योंकि ये बोलने का तरीका बता रहा है, कार्य करने का तरीका बता रहा है, ये वर्ब है स्पोक। ठीक है, अब इसमें देखिए सेंटेंस में इसमें एक एडवर्ब हो रहा है, अब वो एडवर्ब क्या है, इन द गार्डन, बगीचे में। अगर मैं क्वेश्चन करूँ वेयर से, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो आंसर जो भी आएगा कहाँ खेल रहे थे, जो वेयर को आंसर करते हैं वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 3 वर्ड में आंसर दे रहा है। अब जब एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं ना तो वो फ्रेज बन जाता है, ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अब देखिए दोस्तों एक सेंटेंस है, द गर्ल इज रनिंग फास्ट, लड़की तेज दौड़ रही है। अब यहाँ पे जो ये फास्ट है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होते हैं, मतलब उनकी फॉर्म सेम होती है, फॉर्म तो सेम है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फास्ट है जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, लड़की तेज दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, तेज, यानी कि तेजी से दौड़ रही है। ये यहाँ पे वर्ब है रन, और ये एडवर्ब है और कार्य करने का तरीका बता रहा है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, चूँकि दौड़ने का तरीका बता रहा है कैसे दौड़ रही है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया गुड है, वेल है, लाउड है, फास्ट है, तो इनमें एल वाई नहीं जुड़ा होता है, एल वाई नहीं जुड़ता। ठीक है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एल जुड़ा होता है तो उनमें हम वाई जोड़ देते हैं, और अगर किसी में वाई किसी में पहले से ही वाई जुड़ा हुआ है तो वाई को आई से रिप्लेस करते हैं, फिर उसमें एल वाई जोड़ दे। तो जो कार्य करने का तरीका बताते हैं उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस तरह अगर मैं कहूँ ही एंटर्ड इन द रूम इन अ
जॉयफुल मैनर, उसने कमरे में मजे में प्रवेश किया। अब ये जो है इन आ जॉयफुल मैनर, इन आ जॉयफुल मैनर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जॉयफुल्ली, जॉयफुल्ली। चूंकि एक तरीका बता रही है कमरे में कैसे प्रवेश किया, आनंद में प्रवेश किया। तो अगर ऐसे लिखेंगे, तो अगर हमें एडवर्ब के बारे में ज्ञान है तो हम ऐसे लिखेंगे। और चूंकि ये 4 वर्ड मिलकर एक मैनर का बोध करा रहे हैं, कार्य करने का तरीका बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर बन जाएगा। ये बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। क्योंकि जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर किसी एडवर्ब को बोध कराते हैं उसे बोलते हैं हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ। पैलेस का है तो पैलेस एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस कहेंगे। अगर स्थान बता रहा है, समय बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम कहेंगे। मैनर बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर कहेंगे। इस तरह अगर मैं कहूँ इन आ क्विक मैनर, इन आ क्विक मैनर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्विकली, शॉर्ट फॉर्म में। ये भी तो वही है सेम। अगर ऐसा होता है, ऐसा है इन आ ब्यूटीफुल मैनर, इन आ ब्यूटीफुल मैनर, तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल्ली। तो अगर एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एडवर्ब बोध कराते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं उसको। और अगर सिंगल वर्ड है तो उसको एडवर्ब कहेंगे दोस्तों। अब इनकी पोजीशन कहाँ होती है, एडवर्ब मैनर की पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस में, पोजीशन इन आ सेंटेंस, इन आ सेंटेंस। एक सेंटेंस में इसकी पोजीशन कहाँ हो सकती है, एडवर्ब ऑफ मैनर की। देखिए यह तो वर्ब के बाद होती है इनकी पोजीशन, आफ्टर वर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है तो फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद होती है इसकी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर की। ये तो मैंने क्या कहा, ये तो वर्ब के बाद। लेकिन अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जिस तरह एग्जांपल है, शी डांस्ड ब्यूटीफुली, शी डांस्ड ब्यूटीफुली यस्टरडे, उसने कल खूबसूरत तरीके से या खूबसूरती से अच्छे से डांस किया। अब ये वर्ब है यहाँ पे दोस्तों, और ये जो ब्यूटीफुल है ये इसके वर्ब का यानी कि कार्य का तरीका बता रहा है, कैसे डांस किया, अच्छे से किया। तो ये दोस्तों ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और चूंकि ये वर्ब है डांस, इसके साथ बिल्कुल इसी के बाद आया है, ठीक इसके बाद आया है। अब अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद में जाता। जिस तरह एक सेंटेंस है, शी एक्सेप्टेड माई गिफ्ट हैप्पीली, उसने खुशी से मेरा तोहफा स्वीकार किया। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है दोस्तों, सब्जेक्ट है, सॉरी ये है प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी है प्रोनाउन भी है, और ये वर्ब है स्वीकार करना। और क्या स्वीकार किया, माई गिफ्ट, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे स्वीकार किया, ये तरीका बता रहा है, कैसे स्वीकार किया, हैप्पीली, खुशी से। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसकी पोजीशन कहाँ रहती है एडवर्ब ऑफ मैनर की, ये तो वर्ब के बाद, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जनरली वहन को आंसर करते हैं, वहन मीन्स कब, तो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस तरह नाउ है, नाउ में सब, देन है, यस्टरडे है, यस्टरडे कल, डेली है, टुडे है, टुडे। ठीक है दोस्तों, और एवरीडे है, जो बहन को आंसर करते हैं कब। और लेटली है, देरी से, या रिसेंटली है, रिसेंटली, हाल ही में। बिफोर है, या फिर आफ्टर है। इसी तरह एगो है, एगो मीन्स पहले। तो जो बहन को आंसर करते हैं सेंटेंस में, जो वर्ड सेंटेंस में बहन को आंसर करते हैं, कब को आंसर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का बोध कराते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे, आई हैव मेट हिम रिसेंटली,
मैं उससे हाल ही में मिल चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम जो है मेट ये वर्ब है मिलना, और कब मिल चुके हो, हाल ही में, तो ये मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, इसलिए एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि समय का बोध करा रहा है। इसको एडवर्ब ऑफ मैन समझना कि एल वाई जुड़ा है, नहीं, यह है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि समय का बोध करा रहा है। कैसे, ये वैन को आंसर कर रहा है, नहीं कि हाउ को। इस तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग नाउ, वे अब सो रहे हैं। ये वर्ब है, कब सो रहे हैं, अब सो रहे हैं, कब, अब, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का बोध करा रहा है। इस तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, शी हैज जस्ट आउट, शी हैज जस्ट गॉन आउट, गॉन आउट, वह अभी बाहर गई है। अभी सेंटेंस में दोस्तों दो एडवर्ब है, एक तो ये एडवर्ब है, कब गई है, अभी गई है, यह है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये कहाँ गई है, बाहर गई है, ये समय स्थान का बोध करा रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जनरली जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनकी पोजीशन सेंटेंस के लास्ट में होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो सेंटेंस के बीच में भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ अक्सर सेंटेंस के लास्ट में ही उनकी पोजीशन होती है। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। अब यहाँ पे जो ये बिफोर है, ये समय का बोध करा रहा है, कब, पहले, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी, हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय का बोध करा रहा है। जनरली जो सिंगल वर्ड में वैन को आंसर करते हैं ना, सिंगल वर्ड में, और इनकी पोजीशन अक्सर जनरली सेंटेंस के लास्ट में होती है। जो सिंगल वर्ड में टाइम को बोध कराते हैं उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। ये यहाँ पे एडवर्ब बिफोर, बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है अगर ये नाउन से पहले आ जाए, तो वो प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बिफोर ये कंजक्शन भी हो सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ भी सकता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ, एक सेंटेंस है, यू कैन कम हेयर बिफोर 9 AM, तुम यहाँ 9 बजे से पहले आ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये जब भी बिफोर किसी टाइम से, दिए हुए समय से पहले आता है, किसी टाइम से, बिफोर संडे, बिफोर जनवरी, ठीक है दोस्तों, बिफोर 2 मंथ्स, ये जब भी किसी टाइम से पहले आता है, ये नाउन होते हैं, जो समय सूचक जो शब्द होते हैं। अगर डिक्शनरी में हम देखें उन्हें, मंडे, संडे या टुडे, ये नाउन होते हैं, लेकिन अब इनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या है। अब देखिए, ये जो बिफोर है, ये यहाँ पे प्री पोजीशन है, क्योंकि ये टाइम समय से पहले आया है। जब भी बिफोर समय से पहले आएगा तो उसको हम प्री पोजीशन कहेंगे। और बिफोर कंजक्शन भी हो सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है। जैसे कि मैं कहूँ, डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुकी थी, शी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा एक सेंटेंस, अलग सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ये भी एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है उसको बोलते हैं कंजक्शन। जो दो सेंटेंस को या दो क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये बिफोर है, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो बिफोर अगर एक सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है वैन को, सिंगल वर्ड में है, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी नाउन से पहले आ रहा है, टाइम से पहले आ रहा है, उसको कहेंगे प्रीपोजिशन। और अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है फिर उसको क्या कहेंगे हम, कंजक्शन कहेंगे दोस्तों। आई सा हिम 2 days ago, 2 days ago, मैंने उसे 2 दिन पहले देखा। अभी ये जो है सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, कब, पहले, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ब है। इसी तरह एक सेंटेंस हो रहे हैं, शी कम्स हेयर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है। अब यहाँ पे डेली क्या है, ये समय का बोध करा रहा है, डेली आती है, रोजाना, तो ये भी क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए एक सिंस का एग्जांपल देखते हैं हम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसको तब से नहीं देखा है।
ये जो सिंस है इसके बाद का जो सेंटेंस है वो हेड है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में ये आंसर वैन का आंसर कर रहा है, कब से, तब से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एडवर्ब है। अब सिंस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसा जैसे अगर मैं कहूँ आपको आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंडे आ गया सिंस के बाद में, मैंने उसको मंडे से नहीं देखा है। अब दोस्तों जब ये जो मंडे है ना, जब सिंस या बिफोर किसी नाउन से पहले आ जाए, यहाँ पे ये नाउन है मंडे, ठीक है, तो ये फिर बन जाते हैं प्रीपोजिशन, जब किसी समय से पहले आ जाते हैं, इनके बाद कोई समय दिया हुआ हो। सिंस कंजक्शन भी हो सकता है दोस्तों जब वो दो सेंटेंस के बीच में आए, जैसे कि अगर मैं कहूँ माई सन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग सिंस ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, मेरा पुत्र इतना मजबूत नहीं है क्योंकि वो दूध नहीं पीता है। तो ये दो सेंटेंस के बीच में आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जनरली वेयर को आंसर करता है। वेयर मीन्स कहाँ, तो जो सेंटेंस में वेयर को आंसर करता है, जो वर्ड सेंटेंस में वेयर को आंसर करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हेयर है, हेयर मीन्स यहाँ, देयर है, एवरीवेयर है, समवेयर है, या नोवेयर है, नोवेयर है, या फिर एनीवेयर है। अब आप कहोगे सर वेयर वेयर की है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे अप है, अप मीन्स ऊपर, डाउन है या अपवर्ड है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, पूरा एक ही है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, या आउट है, इन है। अब आप कहोगे आउट इन तो प्रीपोजिशन होते हैं, हाँ प्रीपोजिशन भी होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद नाउन आएगा तब ये प्रीपोजिशन होगी, लेकिन अगर सिंगल वर्ड में आंसर दे रहे हैं तो फिर ये एडवर्ब होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कम इन, अंदर आ जाओ, कहाँ आओ, अंदर, तो इन क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। गो आउट, बाहर जाओ, तो ये आउट क्या है यहाँ पे, ये भी एडवर्ब है दोस्तों, ठीक है। अब इनके सेंटेंस लगाते हैं, जिस तरह अगर मैं कहूँ प्लीज सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ, तो जो हेयर है ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, तो जो वेयर को आंसर देते हैं वो होते हैं एडवर्ब। और सिंगल वर्ड में जो वर्ड होते हैं लास्ट में सेंटेंस के जनरली, और सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं वेयर को या वैन को, तो ये एडवर्ब भी होते हैं। ये यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ पैलेस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड में आंसर दे रहे हो फिर वो फ्रेज बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरह एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस है आई सा हिम देयर, आई सा हिम देयर, मैंने उसे वहाँ देखा। अब ये कहाँ देखा, वहाँ, ये भी वेयर को आंसर कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। अब इस तरह एक सेंटेंस है शी वेंट अप, वह ऊपर गई, कहाँ गई, ऊपर गई। तो यहाँ पे जो ये अप है ये दोस्तों एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसे बोलूँ शी वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी पर गई। अब दोस्तों ये पहाड़ी ये स्थान हो गया, ये नाउन है, और यहाँ पे अब क्या है, ये फिर ये प्रीपोजिशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर सिंगल वर्ड में आंसर दे रहे हैं तब तो एडवर्ब है, लेकिन अगर इनके साथ कुछ और जुड़ कर आ रहा है, तो कोई नाउन आ रहा है, तो फिर ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस है यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। अब ये वेयर को आंसर कर रहा है, कहाँ, कहीं भी, कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी। तो ये दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। इसी तरह का एक सेंटेंस हो रहा है सच थिंग्स कैन बी सीन एवरीवेयर, ऐसी चीज़ें कहीं भी देखी जा सकती है। अब जब ये जो ये एवरीवेयर है ये दोस्तों एडवर्ब है, भी एडवर्ब ऑफ पैलेस, ठीक है। अब इसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ आपको शी इज इन
वे अंदर है। अब कहाँ है? अंदर है। तो अब तो ये एडवर्ब है, क्योंकि सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है कहाँ को? एडोर ऑफ पैलेस। लेकिन अगर ये सेंटेंस कहूँ मैं, शी इज इन द रूम, वे कमरे में। अब ये रूम यहाँ पे क्या है? नाउन है दोस्तों। ये रूम यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। और ये इन क्या है यहाँ पे? ये प्रिपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। जिस तरह का सेंटेंस है, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे के बाहर गई। तो ये रूम क्या है? यहाँ पे नाउन है। और ये और ये आउट यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर ये प्रीपोजिशन बन जाएगा। ये ऑफ क्या है यहाँ पे? ये ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है दोस्तों। अब अगर एक से ज़्यादा वर्ड अगर वेयर को आंसर कर रही है, तब वो बन जाएगा फ्रेज। जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे में। अब देखिए ये भी आंसर तो ये भी वैन को ही दे रहा है, लेकिन ये वर्ड एक से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस। जब एक से ज़्यादा वर्ड वैन को आंसर करते हो या वेर को आंसर करते हो, तब वो एडवर्ब फ्रेज बन जाएंगे। इस तरह अगर मैं कहूँ, शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अभी देखिए ट्री नाउन है और अंडर ही प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर बात पूरी की जाए, अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठी थी। कहाँ बैठी थी? पेड़ के नीचे। तो ये पूरा क्या देगा? ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर पूरे एडवर्ब को बोध करा रहे हैं। अब एक सेंटेंस है दोस्तों, शी केम into my room before 2 hours, वे 2 घंटे पहले मेरे कमरे में आई। अब यहाँ पे into my room ये क्या है? कहाँ आई? मेरे कमरे में। तो ये स्थान का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस। अब कब आई? ये वैन को आंसर कर रहा है। कब आई? 2 घंटे पहले। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है। अब दोस्तों एक सेंटेंस है, शी कम हेयर यस्टरडे, सी केम आएगा, सॉरी, सी केम हेयर यस्टरडे, वह कल यहाँ आई थी। अब कहाँ आई थी? यहाँ। तो ये सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, तो ये तो है एडवर्ब ऑफ पैलेस। और कब आई थी? कल आई थी। तो ये भी सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सिंगल वर्ड में आंसर देता है तो एडवर्ब है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड में आंसर देते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है दोस्तों। देखिए एक सेंटेंस और देखिए, द बुक्स वाज लाइंग देयर, किताबें वहाँ पड़ी थी। अब दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जनरली वेयर को आंसर करता है। वेयर मीन्स कहाँ। तो जो सेंटेंस में वेयर को आंसर करता है, जो वर्ड सेंटेंस में वेयर को आंसर करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हेयर है, हेयर मीन्स यहाँ। देयर है, एवरीवेयर है, समवेयर है, या नोवेयर है, या फिर एनीवेयर है। अब आप कहोगे सर वेयर की है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे अप है,
अप मीन्स ऊपर, डाउन है या अपवर्ड है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, पूरा एक ही है। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड या आउट है, इन है। अब आप कहोगे आउट इन तो प्रीपोजिशन होते हैं, हाँ प्रीपोजिशन भी होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद नाउन आएगा तब ये प्रीपोजिशन होगी। लेकिन अगर सिंगल वर्ड में आंसर दे रहे हैं तो फिर ये एडवर्ब होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कम इन, अंदर आ जाओ, कहाँ आओ, अंदर, तो इन क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। गो आउट, बाहर जाओ, तो ये आउट क्या है यहाँ पे, ये भी एडवर्ब है दोस्तों, ठीक है। अब इनके सेंटेंस लगाते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ प्लीज सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ। तो जो हेयर है ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का। तो जो वेयर को आंसर देते हैं वो होते हैं एडवर्ब। और सिंगल वर्ड में जो वर्ड होते हैं लास्ट में सेंटेंस के जनरली, और सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं वेयर को या वैन को, तो ये एडवर्ब भी होते हैं। ये यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ पैलेस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड में आंसर दे रहे हो फिर वो फ्रेज बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरह एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस है आई सा हिम देयर, आई सा हिम देयर, मैंने उसे वहाँ देखा। अब ये कहाँ देखा, वहाँ, ये भी वेयर को आंसर कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। शी वेंट अप, वह ऊपर गई, कहाँ गई, ऊपर गई। तो यहाँ पे जो ये अप है ये दोस्तों एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसे बोलूँ शी वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी पर गई। अब दोस्तों ये पहाड़ी ये स्थान हो गया, ये नाउन है, और यहाँ पे अब क्या है, ये फिर ये प्रीपोजिशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर सिंगल वर्ड में आंसर दे रहे हैं तब तो एडवर्ब है, लेकिन अगर इनके साथ कुछ और जुड़ कर आ रहा है, तो कोई नाउन आ रहा है, तो फिर ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस है, यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। अब ये वेयर को आंसर कर रहा है, कहाँ, कहीं भी, कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी। तो ये दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। इसी तरह का एक सेंटेंस हो रहा है, सच थिंग्स कैन बी सीन एवरीवेयर, ऐसी चीज़ें कहीं भी देखी जा सकती है। अब जब ये जो ये एवरीवेयर है ये दोस्तों एडवर्ब है, भी एडवर्ब ऑफ पैलेस, ठीक है। अब इसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ आपको, शी इज इन, वह अंदर है। अब कहाँ है, अंदर है, तो अब तो ये एडवर्ब है, क्योंकि सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है कहाँ को, एडवर्ब ऑफ पैलेस। लेकिन अगर ये सेंटेंस कहूँ मैं, शी इज इन द रूम, वह कमरे में। अब ये रूम यहाँ पे क्या है, नाउन है दोस्तों, ये रूम यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, और ये इन क्या है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। जिस तरह एक सेंटेंस है, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे के बाहर गई। तो ये रूम क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब अगर एक से ज़्यादा वर्ड अगर वेयर को आंसर कर रही है तब वो बन जाएगा फ्रेज। जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बगीचे में। लेकिन ये वर्ड एक से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस, ठीक है दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस। जब एक से ज़्यादा वर्ड वहन को आंसर करते हो या वेर को आंसर करते हो तब वो एडवर्ब फ्रेज बन जाएंगे। इस तरह अगर मैं कहूँ शी वाज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अभी देखिए ट्री नाउन है और अंडर ही प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर बात पूरी की जाए, अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठी थी, कहाँ बैठी थी, पेड़ के नीचे, तो ये पूरा क्या देगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब फ्रेज ऑफ पैलेस, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर पूरे एडवर्ब को बूथ करा रहे हैं। शी केम इनटू माय रूम बिफोर 2 hours,
वे 2 घंटे पहले मेरे कमरे में आई। अब यहाँ पे इनटू बाय रूम, ये क्या है, कहाँ आई, मेरे कमरे में, तो ये स्थान का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अब कब आई, ये वैन को आंसर कर रहा है, कब आई, 2 घंटे पहले, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है। शी कम हेयर yesterday, सी केम आएगा, सॉरी, सी केम हेयर yesterday, वो कल यहाँ आई थी। अब कहाँ आई थी, यहाँ, तो ये सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, तो ये तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब आई थी, कल आई थी, तो ये भी सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सिंगल वर्ड में आंसर देता है तो एडवर्ब है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड में आंसर देते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है दोस्तों। द बुक्स वाज लाइंग देयर, किताबें वहाँ पड़ी थी।